क्योंकि जय हिंद, जय बाद में भारत। पूछना। जय भारत, जय भारत। सॉरी, हाँ, बाकी सभी बंधुओं को जय श्री राम, हर हर महादेव जी। सर, सबसे पहले तो इस भाई ने अभी जो सवाल पूछा पेट्रोल का ना, हाँ सर, आपने सूट पर बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसका टोटल अमाउंट है 4.5 लाख करोड़। जो पेपर पकड़ाए थे सरकार ने कंपनियों को, 4.5 लाख करोड़ जो इस सरकार ने ओके। चुकाने पड़े। दैट इज हाँ। वन। पॉइंट नंबर 2, मेरा ये उज्ज्वल जी, आपकी स्पेशलिटी। आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या माइक्रोफोन थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्या? अभी ठीक है? इज दैट हाँ, बेटर? बेटर। हाँ, हाँ, बेटर। बेटर। ओके, तो ये जो अमाउंट सूत्र ने बताया ना, दैट इज अमाउंटिंग टू 4.5 लाख करोड़, तो इस सरकार को चुकाने पड़े हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। ऑयल एंड गैस मेरा प्राइमरी स्पेशलिटी है ना। ओके। तो आपको दावे ओके के साथ कह सकता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन जी। है, जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जीएसटी के अंदर ले आइए। ये कोई भी, ये सब सरकारों को मंजूर होकर कर देना चाहिए। ये कोई करता नहीं। ये वैसे सड़क पे चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे। आप जीएसटी के अंदर ले आइए, उसका रैशनल बिल्कुल रैशनलाइज हो जाएगा। टैक्स का कंपोनेंट भी रैशनलाइज हो जाएगा और उसका शेयर आउट जो है, देखो स्टेट गवर्नमेंट को मोदी सरकार के अंदर 1.0 या 2.2 दोनों ही गवर्नमेंट्स में कम से कम 1.5 गुने से 3.5 गुना या 4 गुना हर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा शेयर आउट मिला है उसके पहले के सरकारों के कंपैरिजन, है ना। तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। अगर वो जीएसटी में ले आते तो अभी भी टैक्स स्ट्रक्चर सब रैशनलाइज हो जाएगा। ये जो सर ने बताया, बीएटी लगा दिया 3% एडिशनल बीएटी, या महाराष्ट्र ने इंक्रीज कर दिया, ये सब चोचले बंद हो जाए तो उसका भाव जो है वो अभी भी इस कंडीशन में भी कम हो जाए, है ना। तो आपके सवाल का ये जवाब है ना। अच्छा, एक लेकिन मैं एक और बात कहूंगा। आज की डेट में कोविड है ना, कोविड चल रहा है। कोविड चल रहा है तो कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ सर। पे? बेसिकली तो कोई व्हीकल नहीं चल रही, कुछ नहीं। और देखिए, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं अपनी गाड़ी में निकलता हूँ और जितनी आज गाड़ियों की एफिशिएंसी, मुझे फील ही नहीं होता कि यहाँ पे इसका पेट्रोल का खर्चा है, क्या खर्चा है। आपके बेसिकली हो सकता है 5 रुपए सस्ता कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो कोविड के फ्री इंजेक्शन मिल रहे हैं, जो यहाँ फ्री सर्विसेज मिल रही हैं, जिस तरीके से हमारी एफिशिएंसी मिल रही है, हमें तो एक सिस्टम चाहिए। और गरीब आदमी को पेट्रोल से क्या लेना। दिल्ली में जहाँ पे केजरीवाल ने तो बसें फ्री कर रखी हैं, उनके पास सर साइकिल है, ये लोग साइकिल में जाते हैं। नहीं, वो कोई नहीं, वो भी सस्ता हो जाएगा ना। आप गैस भी सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो जाएगा। ये सारे लोग नेक्स्ट, आज क्या तारीख है? आज 25 तारीख है ना। आज अगले 2-3 दिन में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। हर महीने एक मीटिंग होती है जिसमें ओके। हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना। और इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इज द एंकर पर्सन। तो वो प्रपोजल मूव करते हैं सर, और फिर उसके बाद वो मंजूर हो जाता है एंड देन वो रोल आउट हो जाता है ना। अगले अगले महीने से 2 महीने के बाद से रोल आउट हो जाता है। तो आज ये, अगर अगले 2-3 दिन की जो मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, तो द्विवेदी जी, आप जैसे हम जैसे लोग जो जितने सरकारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको सजेस्ट कर दे, भाई तुम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो, जरा ये जाके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये प्रपोजल रख दो और मान लो। इमीडिएटली आप 2 महीने के अंदर अंदर आपका सोल्यूशन आ जाएगा। वो कोई करेगा नहीं, सिर्फ सड़कें जाम करेंगे, नारेबाजी करेंगे। दैट मीन्स इट इज ऑल अ पॉलिटिकल इशू, है ना। आम पब्लिक को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए इसके बारे में। जी जी। देखिए उज्ज्वल जी, प्रॉब्लम पता क्या है? हमारा मीडिया कोई इशू टेकअप नहीं करता। कोई बिल्कुल सर, ये इसको मतलब नहीं है किसी तरीके से। सिर्फ ये अपनी एक प्रमोशन में लगे रहते, किस तरीके से प्रमोशन होगा। आज बच्चा उसमें गिर जाए एक किसी हॉल के अंदर, उस के लिए ये 3 दिन तक शोर मचाते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी इंसिडेंट। जब डायना की डेथ हुई तो ब्रिटेन, मैं उस टाइम पे यूके में था, कोई वहां पे किसी को शौक नहीं था, कोई दुख नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि एक टीवी चैनल स्टार्ट हुआ, उसने दिखाया कि ये डायना के जो यहाँ पे आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे एक फैमिली आ गई है। ये फैमिली आ गई है, हस्बैंड वाइफ, उनके साथ एक लड़की आ गई है। उसको दिखाना शुरू कर दिया 1 घंटे 2 घंटे। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ घंटे के बाद 2 और आने शुरू हो गए।
वो भीड़ लगनी शुरू हो गई, उनका प्रोपेगेंडा चलता रहा। उसके बाद सारे टीवी चैनल जो थे 4-5 सब ने ये काम शुरू कर दिया, वहां लोगों की भीड़ लग गई, एक इशू बन गया। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि ये जो हमारे टीवी चैनल है ये सिर्फ उल्टे सीधे काम करते हैं। डायना के साथ किसी को प्यार नहीं था, उनको पता था डायना क्या है क्या नहीं। तो और सर तो यहाँ पे भी है ना, ये लोग ना यहाँ पे वो स्पंज के जैसे वो टॉपिक को निचोड़ते हैं अपने टीआरपीज के लिए। यहाँ पे यहाँ पे सारे टॉयलेट्स के ऊपर केजरीवाल की फोटो लगी है, जैसे टॉयलेट उसने बनाए हैं। मैं इतने टॉयलेट बना दूंगा, एनडीएमसी के सारे टॉयलेट है, फोटो लगा दी। तो आज यहाँ पे है बसों के पीछे वो मच्छर के चक्कर में डेंगू हो गया तो फोटो लगा दी। बेसिकली ना किया ना लिया। यहाँ पे जब डेंगू हो गया तो इंडिया से भाग गया, ये बाहर चला गया, इसकी सारी टीम भाग गई। 4-5 बजे सारे के सारे कहीं और चले गए। अब यहाँ पे कोविड आया तो कोविड के टाइम में वो हो गया, तो फिर एक कहता नहीं यार कि केजरीवाल तो यहाँ पे घूम रहा है, बड़ा अच्छा है यार, केजरीवाल ग्राउंड पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ये लोगों का एक आईक्यू लेवल है, ना केजरीवाल ने किया ना करेगा। और ये प्रोपेगेंडा जो है टीवी के अंदर उसकी फोटो दिख जाती है, जहाँ के सेंटर के मिनिस्टर बैठे हैं ये कुछ कर नहीं पाते, प्रोपेगेंडा नहीं कर पाते। और मैं सोचता हूँ कि हमारे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो टोटल फेल है इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये बड़ा अच्छा हुआ आज, हाँ कुछ नहीं, अपने खरगोश के दांत निकालते। मैंने पहले भी कहा था कि ये जब मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार दिल्ली से जा रहे थे मुंबई, तो इनको रास्ते में आ गया पीएम मोदी का फोन कि आप कहाँ जा रहे हैं। उनका सर मैं मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हैं, कम से कपड़े ढंग के पहन के जाइए। ये जीन के साथ ऊपर टी शर्ट पहन के जा रहे थे, ज्यादा यंग लगने के चक्कर में। तो मोदी जी वाच कर रहे थे। तो ये बेसिकली, लेकिन एक मोदी की मजबूरी है। सर ठीक, मजबूरी तो ठीक है, अब वो होगी, कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ नॉन फंक्शनिंग होंगे। लेकिन हाँ, आप जो बात कर रहे हो ना वो बड़ी क्रिटिकल है। एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये दो मिनिस्ट्री को इवन शोभिता को भी पता होगा, कितनी बार हमने डिस्कशन किया, ये तो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए सर। इसमें वॉर फुटिंग में काम करना चाहिए, नहीं तो ये हमको खा जाएंगे। आज इनको निकाल नहीं सकते ना, इनको निकाल नहीं सकते कि आरएसएस नहीं निकलने देंगे, शोर मचा देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी शोर मचा देगा कि मेरे आदमी को निकाल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने शोर मचा दिया कि मैं मोदी के खिलाफ इसलिए हो गया कि एक उसके पास जो उसका एडवाइजर था उसको हटा दिया, वो हट गया क्योंकि वो अपने उसको इसलिए हटा दिया कि वो इन्फॉर्मेशन लीक करता था। वो इन्फॉर्मेशन देता था सुब्रमण्यम स्वामी को, वो इन्फॉर्मेशन देता था अपनी लड़की को जो एक जर्नलिस्ट है, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी को एंटी मोदी हो गए। फिर आप इनको निकालोगे, आरएसएस शोर मचा देगी। आप बताइए, आज एक से जैसे बात हो रही थी, प्राचीति बात कर रही थी कि हमें डंडा रखना चाहिए, वो चाहिए, और आज आरएसएस से बात करो, आरएसएस से डंडा छुपा दिया है, कहते हैं डंडा रखेंगे नहीं। तो ये एक ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा सर? क्योंकि अब ये बताऊं आपको, अभी जो आपने आज का जो टॉपिक है ना अंडमान निकोबार का, इट इज सच अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला एरिया है हमारे लिए। इट इज अ मेक एंड ब्रेक एरिया फॉर अस, नॉट ओनली इन सिक्योरिटी टर्म्स बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक टर्म्स। और इकोनॉमिक टर्म्स में भी ऑयल एंड गैस इटसेल्फ विल मेक, वो तो मैंने वो छेड़ा नहीं, मैंने वो छेड़ा तो रह गया मेरा कि यहाँ पे नेचुरल गैस वगैरह सब कुछ है, बहुत ज्यादा है सर। उसमें उसका जो शेल्फ है, अंडमान शेल्फ जो बोलते हैं उसको, उसमें बहुत सारे जियोलॉजिकल स्टडीज हो चुकी है पास में, बहुत ज्यादा जबरदस्त भंडार है इसमें। इंडिया अगर सही तरीके से, पहले तो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। ये लोग वो अरब नहीं बनाना चाहिए, हमको दूसरा अरब नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ये गोरे जो है ना हमको भी खा जाएंगे। जैसे इन्होंने उनको चूसा लड़ाया है, वही चीज हमारे यहाँ वो पैदा हो जाएगी। तो दैट वे दैट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज क्रिटिकल। एंड बेसिकली आपको, हाँ आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये बेसिकली ऑयल गैस मेचुका के अंदर बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है। आई हैव सीन द प्लेस, वहां पे ऑयल गैस और यूरेनियम निकालने के काम हो रहा है, क्योंकि काम लंबे होते हैं और हो सकता है कई जगह कर रहे हैं, और इवन हिंद महासागर में बहुत कुछ काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो चाइना ने क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पे जाके अपने ट्रॉलर्स भेज दिए, 100-200 ट्रॉलर भेज दिए वहां से फिश पकड़ने के लिए। ट्रॉलर्स ऐसे होते हैं कि वो उसमें बेसिकली एक तो बोट होती है जिसमें आप फिश पकड़ सकते हैं, ट्रॉलर के अंदर आप फिश पकड़ेंगे तो वहां पे कोल्ड स्टोरेज होती है, उसमें रख सकते हैं। तो वो भेज दिए, वहां पे प्रोटेस्ट हो गए कि हमारी फिश नहीं निकाल पा रहे। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो फिश है जो हम निकाल रहे हैं 10% है, जो उससे ज्यादा हम निकाल सकते हैं। वहां पे इन्होंने स्पेशली जो बीफ बंद करके इसलिए फिश देनी शुरू कर दी कि फिश वहां से निकलेगी और जो बीफ हम इम्पोर्ट करते हैं केरला से वो खत्म हो जाएगी। हाँ आप बात कीजिएगा सर। ये जो है ना ट्रॉलर,
सिर्फ फिशिंग ट्रॉलर्स नहीं होते हैं। इंडोनेशिया में करीब 2 साल पहले इन्होंने एक रिमोट कंट्रोल्ड अंडर द सी चलने वाला ड्रोन पकड़ा, स्पाई ड्रोन पकड़ा था चाइनीज मार्किंग्स का इंडोनेशिया में। वो फिशिंग ट्रॉलर से ही लॉन्च हुआ होगा कहीं से भी सर, है ना। तो ये सिंपल फिशिंग ट्रॉलर नहीं होते सर। लेकिन ये पूरे कनंड्रम में ना सर, ये पूरे कनंड्रम में जो हमारा साउथ है ना, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, अभी वो फोकस में आ गया। अगर वो हम सिक्योर नहीं कर पाए ना, बिकॉज तमिलनाडु में अभी पूरा बेहिसाब जो एक्टिविटी चल रही है ना इस समय, बहुत जबरदस्त कन्वर्जन का एक्टिविटी है। दूसरा स्मगलिंग हो रही है, वहां से थोरियम की स्मगलिंग होती है, सैंड की। बालू कौन लेके जाता है समुंदर से? लेकिन वहां का जो स्ट्रेच है, एक डिफाइंड स्ट्रेच है, वेरी रिच इन थोरियम, ओके, जिससे आपकी न्यूक्लियर पावर को बन सकती है। उसके ऊपर आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट। अभी तक उन्होंने किया नहीं है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, है ना। वो जो ये रशियन या फ्रेंच या अमेरिकन रिएक्टर्स हैं, उनसे काफी अलग टेक्नोलॉजी होगी। वो इंडिया की खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होगी अगर उसमें ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो थोरियम स्मगलिंग कर रहे हैं सर वहां से। वो श्रीलंका लेके जा रहे हैं, श्रीलंका से वो चाइना जाता होगा या पाकिस्तान जाता होगा। तो अब देखिए तब मैं बताऊं ना, बेसिकली क्या है कि उज्जवल जी, अभी क्या है कि जैसे ये आपका लक्षद्वीप को, मैं स्पेशली लक्षद्वीप के बात इसलिए छेड़ी थी कि एक तो वहां डिस्टर्बेंस थी, फिर वहां पे नेवल बेस बना रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि अब हमारे क्या था कि चाइना ने क्या किया कि हमको एक तो बॉर्डर पे तंग कर रहा था, दूसरा नेपाल में घुस गया, तीसरा वो जो कुछ घुसना चाह रहा था आपका क्या कहते हैं अपने पाकिस्तान से तुमको डिस्टर्ब कर ही रहा है, फिर अपना सिक्किम में तो खैर करना पड़ता है, भूटान में घुसने आ रहा था है। फिर बेसिकली डोकलाम में हमने उसको रोक दिया। अब तीसरा इसका क्या था कि नेचुरल स्ट्रिंग ऑफ पल्स किया हुआ इंडिया के बैकयार्ड में आ रहा था सी के अंदर। अगर वो इंडिया को घेर लेता तो हमारा लॉकडाउन था, हम कुछ नहीं कर पाते। आज हमने चाइना का लॉकडाउन कर दिया। आप अगर हम देखिए चाइना को अब 2 जगह कर रहे हैं। पहला हमने कर दिया किया हुआ उसका अंडमान निकोबार आइलैंड पे, अगर मलक्का स्ट्रेट से निकल जाएगा तो उसके बाद हमारा लक्षद्वीप बैठा है आगे। लक्षद्वीप से क्या होता है कि जैसे हमारा अब लक्षद्वीप के आइलैंड पे काम होता है, वो हमारा केरला में जो नेवल बेस बन रहा है उसके 300 किलोमीटर आगे पड़ता है। वो हमारा जो एयरक्राफ्ट का रेडियस 300 किलोमीटर था, वहां से हम मालदीव, सेशल्स, मॉरिशियस उनसे लिंक कर रहे हैं। फिर हमारा एक जो लिंक बना हुआ है हमारा फ्रांस के साथ, बड़े अच्छे हमारे रिलेशन चल रहे हैं कि फ्रांस के भी इंडियन ओशन में बहुत इंटरेस्ट है, उनकी कॉलोनी से उसके साथ है। फिर हमारा अमेरिका के साथ तो है ही, लेकिन हाँ हम उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी जो उनके मिलिट्री के लोग हैं हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। उस दूसरी तरफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो एक बेसिकली इंडिया, स्पेशली इंडिया को जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है फ्रांस की। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज। सर आई थिंक ये जो है ना गोइंग फॉरवर्ड ना, तरफ केरला और दूसरी तरफ तमिलनाडु, these two states are going to be very crucial for India, the whole of India. I think they are acting. मोदी सरकार काम कर तो रही है, क्योंकि अभी देखो केरला में काफी रिएक्शन आ रहा शुरू हो गया लक्षद्वीप का, है ना। केरला हाईकोर्ट और वो सब पता क्या हुआ कि इनकी ना 5 महीने के अंदर 5,000 करोड़ का बांध पकड़ा गया। वो वहां पे उसकी जो बजट है, एक 1300 करोड़ का बजट है लक्षद्वीप का, उससे ये 3 गुना ज्यादा है। वो भी 5 महीने के अंदर। और पकड़ा कितना गया? 10% पकड़ा गया होगा, इससे ऊपर तो नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब ये पैसा कहाँ जा रहा था? 50,000 करोड़ का पैसा था, कहाँ जा रहा था? 6 महीने के अंदर। और साल के अंदर लगाओ तो ये कम से कम 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ पड़ता है। वो पैसा कहाँ था? वो जा रहा था केरला से धंधा हो रहा था। केरला से बीफ आ रही थी, गवर्नमेंट ने इसलिए बीफ बंद कर दी। यहाँ पे मछली खाओ, मछली खाएंगे, लोकल प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लोगों के धंधे बंद कर रहे थे और धंधा बंद करने में शोर मचा रहे हैं। लेकिन मोदी ने भी आकर के प्रफुल्ल पटेल को बिठाया, तो सिलेक्ट करके बिठाया कि आप आओ यहाँ पे, आप इसको कंट्रोल करो। और वहां पे नेवल बेस तो बंद नहीं बनती। हमारी सिक्योरिटी एक इससे बहुत टाइट होती है। देखिए आप, हम हमारा कंट्रोल कहाँ कर रहे हैं? हम जो गल्फ को हम कंट्रोल कर रहे हैं, अरब सागर को, डोकम पोर्ट से, ओमान से बेस बन रही है वहां पे हमारी। वहां पे वो स्टेशन होगी, वहां पे सबमरीन भी है। वहां पे हमने अभी पेट्रोल किया सऊदी अरेबिया से, जब $20 था वो हमने डोकम पोर्ट में भी कर रखा है, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटी दी हमको। और ओमान चाहता है कि इंडिया से उसको सिक्योरिटी मिले, और गल्फ को पूरी सिक्योरिटी मिल रही है। उसके बाद वहां से वहां करके आते हैं, तो रास्ते में आते हैं लक्षद्वीप, साथ में सेशल्स, मॉरिशस में तो हमारा बेस है ही, और मालदीव में भी है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हम लक्षद्वीप से होकर के इंडिया के वो आता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं आगे अंडमान निकोबार आइलैंड पे। अंडमान निकोबार आइलैंड में पहुंचते हैं तो उसके मलक्का स्टेट पे कंट्रोल होता है। मलक्का स्टेट के उस तरफ पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सवांग पोर्ट में हमारी बेस है, वहां भी हमारी सबमरीन बेस है।
हमारी सबमरीन बेस हो रही है इस टाइम पे आपके लक्षद्वीप के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। तो बेसिक हम एक देखा था जो चाइना का लॉकडाउन करने में लगे, बॉर्डर पे चाइना निकल नहीं पा रहा, आगे नहीं आ पाता, वापस जा नहीं सकता वो। दूसरा एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट सिर्फ थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। करेक्ट क्या है, एडिशनल इनपुट देना चाहता हूँ। वो मैडम ने बताया था ना, आई थिंक दीप्ति जी ने, वो उन्होंने बताया तो उनके हिसाब से बताया, वो ठीक ही है, पार्शली तो। बट इसका हिस्टोरिकल कनेक्ट ये है कि अंग्रेजों ने जानबूझ के ये प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट, ये पेरियार मूवमेंट शुरू किया तमिलनाडु में। फिर वो उन्होंने डिमांड किया तमिलीलम, है ना। ये तमिलीलम एलटीटीई का नहीं डिमांड है, ये तमिलनाडु के ये ईवी रामास्वामी नायकर करके एक लीडर होते थे, करुणानिधि और अन्ना दुराई, इन लोगों ने, ये पूरे कम्युनिस्ट है, ये एथिस्ट बन गए बिल्कुल। इन्होंने बोला ये राम कौन है, ये सब मिथ्या है, ये हिंदुओं को गाली देते हैं। आज जो है ना, इनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एआईडीएमके ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, है ना। फिर दूसरी एमडीएमके है, दूसरा वाइको वाला। तो ये सारे लोग मिलकर एलटीटीई के साथ में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो राजीव गांधी के असैसिनेशन के पहले से। तो जब तक वो जीके मूपनार थे ना चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, तब तक द सिचुएशन वाज विद इन कांग्रेस कंट्रोल, इंदिरा गांधी कंट्रोल। बाकी तो रॉ का अपना हाई हो गया, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे तो ये जो है ना, ये सेसेसिव मूवमेंट, ये ऐसे होके बाद में इन्होंने द्रविडियन मूवमेंट वो के नाम से मशहूर हुआ, है ना। पहले ये, और वो पेरियार को एज अ सेंट, ऑल दिस कम्युनिस्ट, वो दे आर इन टेंडन विद जिहादीज एंड क्रिश्चियंस कन्वर्जन्स, है ना। वो उनके साथ में उनका इक्वेशन बहुत तगड़ा है। एंड हिंदूज को वो ये क्या करते हैं, मतलब दे प्रोसिक्यूट देम, ब्राह्मण्स को प्रोसिक्यूट करते हैं, उधर से उन्होंने कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन करते हैं। फिर टेम्पल का बहुत सारा लैंड इन्होंने ग्रैब किया है, तो धीरे 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 करके, तो जो बाकी जगह पे हो रहा है ना सर, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब व्यापक तरीके से हो रहा है। और वो तौहीद जमात जो है, जो श्रीलंकन बॉम्बिंग हुई, जो तबलीगी जमात की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक दे आर आल्सो वेरी एक्टिव। So I think challenge तो है सर। बिल्कुल सही बोला, बिकॉज मेरे इनपुट्स भी जो मतलब फ्रेंड्स है वहाँ से सिमिलर आ रही है, मतलब तमिलनाडु बोलिए या कहीं मतलब बंगाल में बोलिए, इस तरीके के सॉफ्ट एक मतलब सेसेशनिस्ट टाइप ऑफ व्यू पॉइंट या एंटी हिंदू टाइप ऑफ थॉट फ्रेम, कम्युनिस्ट थॉट फ्रेम, जो कम्युनिस्टों ने मतलब अपनी धर्म की किताब पढ़ के उसमें से कुछ एक तोड़ निकाल के वो अपनी फिलॉसफी झाड़ देते हैं। But the main thing is that they go by it. If today's date I'm going to a temple, I'll be laughed here saying that because हमारा तो आध्यात्मिक वाला रिलीजन था, मतलब वो people love debating. They will just go on debating and trying to cut you down. और तमिलनाडु का जो स्टोरी है, डिस्पाइट इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर होने के बावजूद अब मतलब वहाँ का ब्राह्मण बंदा ने मेरे को बोला कि द बिलीफ सिस्टम इज वेरी वीक हियर। क्योंकि हम लोग जब बाहर रहते हैं हमें पता है कि अगर इंडिया में कहीं पे पुराने 2000 साल 22,000 साल पुराने कहीं पे अगर मंदिर है तो वो तमिलनाडु में है। आज भी वहाँ पे शिव जी के एक मंदिर करीबन आपके मतलब 2500 साल पुराने मंदिर अभी भी है। आपको बंगाल में नहीं मिलेगा, नॉर्थ में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का टेन्योर में। मगर वो बोला जो वेरी ब्यूटीफुल, साउथ में जो बड़े आर्किटेक्ट बने, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं बेसिकली एक तो मिस्टर ज्ञानेंद्र आपसे बात कराऊंगा, फिर अक्षय वो बैठे हैं काफी देर से, उनसे छोटी बात करा दूं, फिर उसके बाद। सर मैं, मेरा चार्ज थोड़ा सा कम हो गया बैटरी का, तो मैं आपको इजाजत दूंगा। बस सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मैं अभी आपके चैनल पे आया हूँ, अभी तमिलनाडु के ऊपर एक सेशन होस्ट करके आया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, रिसर्च अ लिटिल बिट। तौफीक भाई, आप और हम थोड़ा वी कैन एक्सचेंज नोट, सर को भी थोड़ा उनके भी गाइडेंस। देखिए मुझे तो इन चीजों में नेचुरली गाइडेंस चाहिए। मैं तो अपने सिक्योरिटी के इश्यूज पे बोल सकता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे देखिए बेसिक क्या है कि एवरीबडी इज लर्निंग, चाहे मैं भी लर्न कर रहा हूँ, और अगर तो उससे क्या होता है, एक कुछ चीजें फ्रेशअप भी होती है, फ्रेशअप भी होती है। और मेरा बेसिकली कोई रिलीजन के ऊपर कोई बड़ी अच्छी नॉलेज नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ सीख करके, हाँ, मैं जैसे बात कोई करता है कि हम रामायण पढ़नी चाहिए, मैंने कहा नहीं, साथ में डंडा भी रखो। यस, दिस वी नीड। करेक्ट। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फाइनली। ज्ञानेंद्र,